हे गाइस, आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की परीक्षा 2 और 3 मार्च से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की जो है परीक्षा वो होने वाली है। तो दोस्तों जितने भी मेरे छत्तीसगढ़ के कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूँ कि ये 9 एग्ज़ाम हॉल हैक बताने वाला हूँ, जो कि आपके 2 और 3 मार्च की जब परीक्षा आप देने जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, परीक्षा केंद्र में जब आप बैठेंगे, क्लासरूम में बैठेंगे, तब ये 9 हैक्स आपको दोस्तों पता होने चाहिए। यही 9 हैक्स आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम हैक्स हैं जो आपके हेल्पफुल होगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी लिख लें, कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका जितना भी पढ़ा हुआ होता है ना वो एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं याद आता है। आप नर्वसनेस फील करते हैं, आपको डर लगता है, आप स्केयर होते हैं। तो ऐसे जो होता है इन सभी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, आपके अंदर आत्मविश्वास होना है चाहिए। ठीक है, जब आप जाएंगे तो आपको माइंड में यही रखना है कि मैं ही एक विनर हूँ, बस बात ख़त्म, और किसी भी चीज़ों को ध्यान नहीं रखना है। बैठेंगे आप तो मस्त आराम से बैठना, सोबर तरीके से बैठना। ठीक है, आगे चलें तो दूसरा ये बड़ा रीज़न है, जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि आंसर शीट में दोस्तों, जैसे कि अब आपको बैठे आपने 5 मिनट बैठते हैं, फिर आपको आंसर शीट दिया जाता है, आंसर शीट मिलता है। तब आंसर शीट में दोस्तों आपको जितना भी चीज़ होता है, जो डेट होता है, डे होता है, इन सभी को मेंशन करना जरूरी है, आपका रोल नंबर वगैरह सारा चीज़। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या होगा कि जैसे ही दोस्तों अगर आप आंसर लिखने के लिए बैठते हैं तो आप हमेशा ट्राई करें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब एक रो में रहे। ठीक है, आगे पीछे ना हो। और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ मैं कि जहाँ अगर आंसर आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई उत्तर लिखा प्रश्न नंबर 4 का, अब उसमें आपको लग रहा है कि मैंने बुक में या मैंने गाइड में या मैंने कुंजी में पढ़ते टाइम मैंने डायग्राम देखा था, अब वो डायग्राम का आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो वो डायग्राम आपको बनाना होगा। तो ये हैक्स हैं। चौथा बड़ा हैक है दोस्तों हैंड राइटिंग का। मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी को कि हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ही बड़ा मैटर करता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अब जब भी लिखें तो थोड़ा सा ध्यान में रख के लिखें, माइंड को थोड़ा सा एक हमेशा इंडिकेट कराते रहिए कि हैंड राइटिंग मेरा अच्छा हो, बस बाकी ऑटोमेटिक अच्छा बनता है। बट आपको लिखना तो थोड़ा फास्ट पड़ेगा, तो उस टाइम हैंड राइटिंग थोड़ा सा अप डाउन होता है, उतना चलता है। लेकिन एकदम कुछ लोग लिखते हैं ना कि वो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चों के जैसा, ऐसा आपको नहीं करना है। फिफ्थ एग्ज़ाम हैक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको टॉपर बनाती है, यही पॉइंट है वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में दोस्तों आपका जो लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आंसर लिख रहा हूँ और उसमें पूछा जा रहा है कि कोई 3 कारण बताइए जो, जैसे कि अब महिलाओं की शिक्षा में निम्नलिखित जो बिंदु हैं वो मददगार हो सकती हैं या हेल्पफुल हो सकती हैं। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ऐसा आंसर लिखेंगे। ठीक है, आई होप समझ रहे हो कि मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ उसको 10वीं और 12वीं दोनों के स्टूडेंट देखेंगे। ठीक है, जिनके अब आंसर वेयर अगर आप जो याद किए, मान लो कोई आंसर आपने याद किया है, ठीक है, मान लो आंसर नंबर आपने कोई क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो आपने याद किया है, लेकिन अब वो आपको भूला भूला सा लग रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा स्किप करके आप आंसर क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करें। इसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे कि लास्ट में आपके पास टाइम होगा तो आप थोड़ा सा सोच के लिख सकते हैं। आगे चलें 7 नंबर पे। आपको करना क्या होगा, ये चीज़ कोई नहीं बताता कि बोर्ड एग्जाम में आपको कलर पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, कलर पेन को यूज़ नहीं करना है, ये आपका आइडेंटिटी बनता है। तो बोर्ड एग्जाम में साफ कहा गया है कि अगर आपकी कहीं भी आंसर जो कॉपी है, ठीक है, आंसर शीट है, उसमें अगर कहीं भी किसी प्रकार की आइडेंटिटी मिलती है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। वह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि अब आपको क्या करना है, जैसे घर में आकर के पेपर देखना। होता क्या चीज़ है, मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे, मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइड भी किया है वीडियोस के थ्रू में, वो ये गलती करते हैं कि घर में आते हैं, जैसे कि आपके पेपर हो गया, घर में आए,
पेपर में नंबर देखने लगते हैं कि मेरे को इसमें इतना मिल जाएगा, इस प्रश्न में मेरे को, प्रश्न नंबर 4 में मेरे को 2 नंबर मिल जाएगा, 3। ये नहीं करना है। पेपर हो गया है, अब आपको क्या करना है, आपको नहीं देखना है। ये सब चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको देना था आप देख चुके, अपना 100% दे के आए हैं आप लोग, तो अब आपको किस बात का डर। आपने 100% दे दिया है तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने 100% नहीं दिया है तो अब आपको एक रिग्रेट वाला पॉइंट आता है। लेकिन अगर आप पूरी मेहनत, पूरी जान से, पूरी लगन से पेपर लिखेंगे तो किसी बात का कोई स्कैर्ड नहीं होगा, किसी बात का कोई डर नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपको सारा याद होगा तब। आगे चलें तो लास्ट में जैसे कि अब पेपर चेक करें। लास्ट में होता क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा पॉइंट ऊपर होना था बट कोई बात नहीं। जैसे कि आपने बोर्ड एग्जाम में पेपर लिखा, पेपर आपने तो पूरा लिख लिया। आप क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है 60 to 70 से 80% स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं कि पेपर उन्होंने लिख लिया, पूरा सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या नहीं, लास्ट में चेक करते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट में आपको पूरा पेपर, जो आपका आंसर पेपर है उसको पूरा देखना है कि आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है या नहीं। कहीं कोई त्रुटि होती है तो उसको सुधार कर सकते हैं आप वहाँ पर, कहीं भी कुछ भी चीज़ होता है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। तो आपको लास्ट में सारा पेपर देखना है। ऐसा नहीं कि लास्ट के 2 मिनट बचे हैं और आप पेपर देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। आपको लास्ट के 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा रखना होगा कि आप लास्ट में अपना पेपर चेक कर सकें, कहीं कोई गलती या कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। तो इन सब का ध्यान रखना है। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें और बिल्कुल मत भूलिए कि कमेंट में बताइएगा कि ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे और आपको फॉलो करना ही ज़रूरी है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को शेयर करिएगा आपके भाई बहन दोस्तों तक, जितने भी आपके दोस्त हैं सब तक वायरल करिए, सब तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन पेपर का वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका है, मॉडल पेपर